ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 27 फरवरी 1986 का। वाणी का सार है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। बाबा कहते हैं हम एक ही ऐसी सेना है जिसको युद्ध से पहले ही युद्ध का परिणाम मालूम है कि हमारी विजय सुनिश्चित है। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। बाप दादा बोले, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना, कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मेरी विजय हुई ही पड़ी है। ऐसे निश्चय और नशे में रहते हैं ना। भले कर्म अभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म का फल, कर्म की सफलता, कर्म की विजय निश्चित ही है। ऐसे रूहानी निश्चय और नशे में रहते हैं। देखें अपने आप को। बाबा कहते और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। पहले विजय निश्चित है, उसका निश्चय है, तो फिर क्या होता, निश्चिंतता होती। तो वो तो हर कर्म चिंता में करते और हम निश्चिंत करते। क्यों? क्योंकि हमें निश्चित भावी पर निश्चय है, निश्चित विजय पर निश्चय है। तो बाबा कहते निश्चय उनको नहीं होता कि विजय निश्चित ही है, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। कितनी ही बार हमने यही पुरुषार्थ किया है और विजय सिर्फ इस बार निश्चित नहीं, हर बार विजय हुई ही है। नथिंग न्यू। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। बाबा ने आज हमें क्या कहा, पांडव शक्ति। तो शक्तियों की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। ये गाथाएं, ये कथाएं शास्त्रों में वर्णित है। पांडवों के विजय के यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ एक फर्क कर दिया। क्या फर्क? अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। बस जब उन्होंने उन कथाओं को लिखा तो अहिंसक युद्ध को हिंसक युद्ध दिखा दिया और रूहानी सेना को साधारण जिस्मानी सेना दिखा दिया। बाकी विजय की कथाएं, विजय के यादगार तो एक्यूरेट बने हुए हैं। आप अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। वो गायन भक्ति में क्यों चल रहा है? क्योंकि कल पहले जो विजय प्राप्त की थी उसका गायन अभी भी चल रहा है और अभी हम वो गायन भी सुन रहे हैं और यहाँ वो प्रैक्टिकल कर्म भी रिपीट कर रहे हैं। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो।
इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई ही पड़ी है। कोई पूछे ना कैसे पता आपको कि ये जो आप कर्तव्य कर रहे हैं तो सचमुच राजधानी बननी है, सचमुच आपके विकारों पर विजय होनी है, तो क्या कहना है, विजय तो हुई ही पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई ही पड़ी है। क्योंकि हमारा ज्ञान का ही एक मुख्य फाउंडेशन है कि हम फिर से कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं उस ज्ञान की एक पॉइंट ही ये है कि फिर से कर रहे हैं। तो ये कल्प कल्प किया है और कल्प कल्प पाया है, ये तो निसंशय की बात ही नहीं। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो, त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचें भी देखें भी, ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट हो रही है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना भाई। हाँ, तो निश्चित जो निश्चय बुद्धि है उन्हीं की विजय होती है, और जो कल्प कल्प के विजयी है उनको स्मृति के आधार से निश्चय भी होता है। तो बाबा कहते विजयी ही निश्चय बुद्धि बनते हैं और निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वो तो सेवा स्थान है ना। तो बाबा के बच्चे सभी बैठे हैं जो अफ्रीका में, जिनका टेम्पररी निवास है, जो शरीर के हिसाब से अफ्रीका के हैं, वो सभी बच्चे बैठे हैं। तो बाबा पहले स्मृति दिलाते उनको कि हैं तो सभी मधुबन निवासी, और वो क्या है, वो तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। बाबा ने हमें ये भी रहस्य बताया है कि ये जो कल्प कल्प का स्थापना का पाठ है, उसको बजाने के निमित्त भी कई बच्चों का जन्म विभिन्न धर्मों में, विभिन्न देशों में हुआ है। तो बाबा ने कहा कि शरीर के रूप से जो जन्म लिए या जिनको वैसे सेवार्थ भारत से भेजा गया, दोनों ही जो है सेवा अर्थ वहाँ पर है। वास्तव में तो भारत भूमि ही घर है और मधुबन ही घर है सबका, क्योंकि बाबा कहते ओरिजिनली तो सब भारतवासी है ना, जो इस समय बाबा के बच्चे बन रहे हैं। तो बाबा कहते याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। अब दो घर हैं परमानेंट भी, मधुबन भी और परम धाम भी। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना, सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। ये जो ज्ञान गंगाएं सेवा अर्थ वहाँ रही और सेवाएं की, उनके इस निमित्त सेवाधारी बनने पर कितने सारी आत्माएं जो हैं वो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर पावन बन गई। तो बाबा कहते बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए
निर्भय बन, बहुत लगन से रहे हुए हैं, क्योंकि हर स्थान जो होता उसकी धरनी इतनी अनुकूल नहीं होती। चाहे हम ज्योग्राफी देखें, चाहे कल्चर देखें, चाहे रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, सब कुछ देखें, तो बाबा कहते ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत करेज के साथ, हिम्मत के साथ, निर्भयता के साथ बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार की जो छिपी हुई आत्माएं हैं उनको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। तो बाबा कहते कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन, बहुत लगन से लग रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या है सेवा का? खुशी और शक्ति। वो बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, अफ्रीका से। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। एक होती है हम खुद इनिशिएटिव लेकर कहीं बीज डालते सेवा का, दूसरा कोई निमंत्रण देकर हमें सेवा पर बुलाते। तो बाबा कहते निमंत्रण पर सेवा करने का जो फर्स्ट एपिसोड रहा वो अफ्रीका का रहा। तो बाबा कहते सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की है ना, कोई तो एक निमित्त बना जिसने निमंत्रण दिया तो सेवा शुरू हुई। तो बाबा कहते बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वो छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए, है ना। तो निमित्त ने अपना कर्तव्य कर कर वो तो छिप गया और बाकी आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं, है ना। बाबा हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट और इतने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में भी सेवा की वृद्धि हो रही है। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, है ना। जो बाबा के बच्चे अफ्रीका में हैं, बाबा कहते उसमें भी मेजॉरिटी इंडियंस हैं, जो ओरिजिनली इंडियंस हैं और अभी अफ्रीका के निवासी हैं। लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिल ही गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के विशेष संस्कार हैं, तो मेजॉरिटी तो गुजराती ही है। जो इंडियंस जो अफ्रीका में है वो मेजॉरिटी गुजराती हैं। तो बाबा कहते गुजरातियों के विशेष संस्कार के कारण वहाँ वृद्धि हुई। वो विशेष संस्कार कौन सा है सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा कहते एक आता तो 10 को ज़रूर लाता है। ये संगठन की निशानी है। बाबा कहते जैसे उनों की ये रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस ज़रूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को ज़रूर लाता है। इसी विशेषता के कारण इतनी सेवा की वृद्धि हुई।
ये संगठन की रीति अच्छी है उनमें, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। बाबा कहते ना, तन से सेवा होती, मन से सेवा होती, धन से सेवा होती, तो संबंध से भी सेवा होती। तो देखो अफ्रीका में संबंध से सेवा का प्रूफ मिला कि इतने वेल कनेक्टेड कम्युनिटी है गुजरातियों की कि वो एक आता तो 10 को लाता, तो एक को परिचय मिला तो अनेकों को संगठन की शक्ति से मिल जाता। तो बाबा कहते सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। क्या श्रेष्ठ सेवा है? अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाना, भय के वातावरण में खुशी दिलाना, ये बहुत ऊंची सेवा है बाबा कहते। और ये अभी भी नोट करने की बात है कि ये जो आज भी भय का और अशांति का बहुत वातावरण है, तो इस समय पर शांत रहकर शांति देना और भय के समय पर खुश रहकर दूसरे के मन में उमंग उत्साह जगाना, यही बहुत ऊंची सेवा है। तो बाबा कहते ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। विश्व कल्याणकारी है तो विश्व भर में चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, कैसी भी ज्योग्राफी हो, कैसे भी कल्चरल या सोशल चैलेंजेस हो, लेकिन हर जगह पर सेवा तो निमित्त बनकर करनी है। तो ऐसी जो निमित्त बनने वाली आत्माएं रही, उनकी आज बाबा बलिहारी गा रहे हैं। तो बाबा कहते कोई भी कोना अगर रह गया तो लहना देंगे, अच्छा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल कर और सेवा कर रहे हैं, ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। तो अफ्रीका के ही जो जिनकी सेवा हुई, वही फिर जग कर जगाने के भी निमित्त बन गए। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। बाबा कहते विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत ही बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। भारत तो स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हो ना, आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना। तो बाबा कहते वही तो निमित्त बने हैं, लेकिन किसी को कहीं और भेजें तो भी एवर रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि जहाँ राजधानी बननी है वहाँ सेवा का अवसर मिले तो क्यों ना आए। तो बाबा कहते जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। बाबा ने आज 2 बार अंडरलाइन कराया है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा की मदद भी किस आधार से मिलती? हिम्मत के आधार से। एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। एवर रेडी माना हमेशा हिम्मतवान, अपने करेज को हमेशा इमर्ज कर कर रखने वाले। ऐसी आत्माओं को किसी भी परिस्थिति में बाबा की मदद ज़रूर मिलती। तो बाबा कहते एवर रेडी रहना है, चाहे कहीं से भी बुलावा आए, कोई भी सेवा स्थान से बुलावा आए, कहीं पर भी बाबा भेजे तो हम एवर रेडी रहें। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा, बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे, है ना। तो बाबा के द्वारा अभी तक तो बाबा हमारे कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं ना। बाबा हमेशा श्रीमत देते, डायरेक्शन देते, शिक्षा देते, ऑर्डर कभी नहीं दिया बाबा ने। लेकिन जब ऑर्डर देने का समय आएगा
तो हर बच्चे को स्थान के लिए भी ऑर्डर मिल जाएगा, स्थिति के लिए भी ऑर्डर मिल जाएगा। जो जिसको जहाँ भेजना है वहाँ ऑर्डर प्रमाण उसको पहुँचना पड़ेगा। तो बाबा कहते वो जो ऑर्डर जब मिलेगा उसके लिए एवर रेडी हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में तो बहुत रहने वाले हैं ना। सेवा भी कंफर्ट जोन में करते, श्रीमत का भी पालन कंफर्ट जोन में करते हैं ना, धारणाएं भी अपने कंफर्ट जोन में करते। तो बाबा कहते कि इस ऑर्डर प्रमाण हम चल सके, क्योंकि अंत में तो बाबा के क्लियर डायरेक्शन से ही हमारी सेफ्टी होगी। तो ऐसे लेकिन क्लियर डायरेक्शन मिल तो जाएंगे, पर उस ऑर्डर पर चल सके उसके लिए भी एवर रेडी की अवस्था चाहिए। तो बाबा कहते डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन रहेगा, एवर रेडी हो ना, कहे यहाँ ही बैठ जाओ। अभी मधुबन में बैठे हैं ना, तो कहे यहाँ ही बैठ जाओ, तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है भारत में। तो इसको भाग्य समझेंगे या ये समझेंगे घर जा नहीं पा रहे ये दुर्भाग्य है। तो ये भी समझने की बात है। और देखो सचमुच जब कोरोना वायरस आया तो जो जहाँ बैठा था उसको वहीं बैठना पड़ा कुछ समय, लेकिन पेपर पास उन्होंने किया जो निर्संकल्प होकर बैठे। तो बाबा कहते संकल्प ना चले, ये है पास होना पेपर में। तो बाबा कहते तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। डायरेक्शन प्रमाण निमित्त भाव से सेवा करनी है। और जैसे ही बाबा का समय का ड्रामा का इशारा मिला तो जैसा समय वैसी स्थिति बना लेनी है, जैसी परिस्थिति वैसी शक्तियों को इमर्ज कर निर्संकल्प हो जाना है। तो बाबा कहते अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं, क्योंकि राजधानी बनानी है ना, तो ये सब भी चाहिए। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले बन जाते हैं। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, है ना। संपर्क किया, किसी को कभी रक्षाबंधन बांधने चले गए या कोई इनविटेशन दे दिया या टोली भेज दी या कोई गिफ्ट दे आए या थोड़ा सा परिचय दे आए, तो संपर्क तो बना। लेकिन फिर बाबा कहते संपर्क में भी जो आते हैं उनको समय प्रति समय जगाते रहो, है ना, क्योंकि वो फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं तो थोड़ी आँख खुली फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी लेते तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। ये भी बाबा ने सेवा के प्रति बहुत अच्छा अटेंशन दिलाया कि संपर्क वाली आत्माओं को ऐसा नहीं हाँ 1 साल पहले उसको संपर्क में लाए थे, नहीं, उनको बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। तो बाबा ने संबंध का तो गायन किया, अभी बाबा कहते उन्होंने तन मन और धन तीनों से सेवा बहुत अच्छी की है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही, है ना। बाबा ने ये एक नियम बताया है हमें, एक स्पिरिचुअल लॉ, कि हम ब्राह्मण जहाँ भी जाते हैं
वहाँ बाबा के बिछड़े हुए रतन है ही, तो या तो वो हैं और हम उनसे वैसे जाके डायरेक्ट मिल जाते कि परिवार ऑलरेडी है और जाकर परिवार में शामिल हो गए, या अगर वो छिपे हुए हैं और अभी तक निकले नहीं हैं तो उन्हें ढूंढने के निमित्त हमें बनना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ बाबा के रतन ना हो। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। कौन सी क्वालिटी से मदद मिलती है? बेपरवाह और निर्भय होकर। और बेपरवाह किससे? कल बताया था ना, मर्यादाओं से नहीं, व्यर्थ से। तो बहुत अटेंशन अपनी मर्यादाओं पर और व्यर्थ से बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल निर्भय अवस्था में जब लगन से आगे बढ़ते तो बाबा की मदद भी मिलती। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वो जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर, है ना। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में जिसके इतने स्थान हो, इतने घर हो और इतने परिवार हो। हर जगह, हर देश में, हर प्रांत में एक परिवार, एक घर हो। ऐसा बाबा का हर एक बच्चा है। तो सोचो, दुनिया के मल्टी मिलियनियर से भी हम कितने ज़्यादा मिलियनियर हैं। तो बाबा कहते, हर बाबा का बच्चा क्या महसूस करता, कहीं भी जाता तो कहता ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरा परिवार है, ये बाबा का सेंटर है। तो बाबा कहते तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। किसी भी स्थान का है, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं, है ना। बाबा ने कहा इसको देखो तो प्यारा लगता है, वो उससे प्यारा, फिर वो उससे प्यारा, सब एक दूसरे से जास्ती प्यारे लगते बाबा को। अच्छा, अब एक दूसरी अव्यक्त महावाक्य हैं चुने हुए, जिनका शीर्षक है अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो बाबा कहते आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी भी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, क्या है? सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी या सबसे बड़े ते बड़ी रूहानी पर्सनालिटी ट्रेट क्या है? कि स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, ये हमारी पर्सनालिटी की डिफाइनिंग क्वालिटी है। हमारी जो रूहानी पर्सनालिटी है उसका आधार क्या है? कि स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है।
स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, चेहरे में भी और चलन में भी। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नज़र से वो प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश पूरी हो जाएगी। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। तो ये जो नज़र है ये आत्मा की खिड़कियां हैं। जैसे आत्मा में रूहानियत और प्योरिटी होती और फिर उस रूहानियत और प्योरिटी के आधार से प्रसन्नता होती, तो नज़र में इतनी शक्ति होती कि जो भी नज़र के सामने आता, जिस पर भी दृष्टि पड़ती, उसको जैसे प्रसन्नता की, प्योरिटी की और रूहानियत की शक्ति नज़र से मिल जाती और वो अपने को तृप्त महसूस करता, नज़र से निहाल। और बाबा कहते अब धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है कि किसी को बोलकर खुश करना या किसी को कर्म के आधार से बहुत सुख देना, उसमें बहुत समय जाएगा। लेकिन ऐसी नज़र में हमारे बाबा समाया हो, ऐसी रूहानियत, प्योरिटी और प्रसन्नता हो कि जो भी आए उसको ऐसा लगे जैसे मेरी झोली भर गई इनसे मिलते ही। तो बाबा कहते दूसरी पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। प्रसन्नता की पर्सनालिटी चेहरे और चलन में दिखाई दे, उसका फॉर्मूला क्या है? सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। बाबा के हम जब से बने हमें कितनी प्राप्तियां हुई, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, अनुभवों की, है ना। कितनी सारी हमें कितनी सारी शिक्षाओं की प्राप्तियां हुई, कितनी सारी विशेषताएं जो हमारे अंदर छिपी हुई थी वो प्राप्त हमें इमर्ज रूप में हुई। तो बाबा के बुद्धि में इमर्ज रखते तो चेहरे में क्या आ जाती? प्रसन्नता। तो बाबा कहते और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, है ना। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। कल बाबा ने कहा ना, समाधान स्वरूप बन जाओ। कारण जैसे आता है बुद्धि में एक कारण की तरह, ऐसे ही हमारे पास पूरा खजाना हो निवारण का, प्राप्तियों का, जिससे कि कारण आए भी पर उसका निवारण पहले से ही बुद्धि में प्रस्तुत है। तो प्रसन्नता या चीयरफुलनेस की जो झलक है वो चेहरे से ओझल ना हो। और जैसे मूड ऑफ होती है ऐसे मूड कभी ऑफ ना हो, मूड का स्विच हमेशा ऑन रहे। तो केयरफुल रहेंगे तो चीयरफुल रहेंगे। केयरफुल किस में? अपनी प्राप्तियों पर अटेंशन, और जैसे ही कारण आया तो उसको निवारण जल्दी ही करके ख़त्म कर दे। तो ऐसी अवस्था जब रहेगी तो सदा चीयरफुल रहेंगे। तो बाबा कहते सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं, है ना। कहते हैं ना, चेहरे पर क्वेश्चन मार्क क्यों है, या चेहरे पर
उदासी क्यों है? तो प्रश्नचित्त नहीं बनना है, प्रसन्नचित्त बनना है। तीसरी पॉइंट, आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है, और सर्व गुणों में श्रेष्ठ पर्सनालिटी क्या है? प्योरिटी। तो हम रूहानियत की पर्सनालिटी में नंबर 1 है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव भी होती है, और वो पर्सनालिटी ही सेवा करती है। कल बाबा ने कहा ना मुरली में, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। फर्स्ट क्लास क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फर्स्ट क्लास गुण है प्योरिटी का, और जिसके अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी होती, उससे हर एक सिर्फ आकर्षित ही नहीं होता, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ अनुभव भी उस आत्मा से होते। तो अपनी स्मृति में रहना है, मेरी पर्सनालिटी दुनिया के हिसाब से भले ही साधारण हो, लेकिन इस रूहानी सजरे में मेरी पर्सनालिटी जो है वो सबसे ऊंच है, क्योंकि मैं प्योर आत्मा हूँ। तो बाबा कहते, जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, उनको कभी आकर्षण नहीं होती। जो कभी आकर्षित नहीं होते वही आकर्षण मूर्त बनते हैं, है ना। तो जिनके अंदर प्योरिटी इमर्ज रूप में रहती, तो प्योरिटी तो सर्व प्राप्तियों का आधार है, तो उनको अंदर इतना भरपूरता का अनुभव होता कि उनकी आँख किसी भी चीज़ में नहीं डूबती, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। तो प्योरिटी से क्या आती है? सर्व प्राप्तियों की संपन्नता, और संपन्नता से संतुष्टता। और दूसरों को अनुभव कर कब करा सकेंगे? दूसरों की भावना कब पूरी कर सकेंगे? दूसरों को संतुष्ट कब कर सकेंगे? जब स्वयं संतुष्ट मणि होंगे। चौथी पॉइंट बाबा कहते, देखो कितना खजाना बाबा देते हैं ना। जैसे एक एक पॉइंट सुनते जा रहे हैं तो कितना खजाना सा मिलता जा रहा है आत्मा को। तो बाबा कहते, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी पांचों विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। क्योंकि देखो, जब हमारे संपूर्ण स्वरूप का वर्णन होता तो कहते सर्वगुण संपन्न, पर फिर संपूर्ण निर्विकारी भी कहते। तो हम पवित्रता संपन्न है ये तो एक बात, लेकिन किसी विकार का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि एक विकार होता तो फिर उसके साथ हर विकार का कनेक्शन होता। तो बाबा कहते ये तो अटेंशन देना है कि पवित्रता की धारणा हो, लेकिन फिर कोई भी विकार ना हो, अवगुण ना हो, उसको भी निकालने का संपूर्ण अटेंशन रहे। फिर बाबा कहते आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। तो आप समझ गए ना इशारा। शारीरिक पर्सनालिटी का जो एंटीडोट है वो क्या है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। और पोजीशन की पर्सनालिटी का जो रूहानियत में जो काउंटर पार्ट है वो क्या है? क्या होगा? श्रेष्ठ
पोजीशन, स्वस्थिति में स्थित रहने की पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो शारीरिक पर्सनालिटी की जगह संतुष्टता की पर्सनालिटी, और पोजीशन की पर्सनालिटी क्या है? श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी। जिसके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। अब पता चला, जिसके अंदर संतुष्टता होती और जो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है, वो ऊपर से उनकी निशानियाँ क्या होंगी? क्या बताया बाबा ने? नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। फिर बाबा कहते, विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। ठीक है, तो पर्सनालिटी कब कहलाएंगे हम? जब हर कर्म में महानता भी है और विशेषता भी है। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। किसकी तरह? ब्रह्मा बाबा की तरह। ऊंची स्थिति है ना, तो ऊंची स्थिति, पवित्रता की पर्सनालिटी ऐसी होती कि साधारण कर्म करते भी उन आत्माओं में महानता और विशेषता की छवि नजर आती। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल भी करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही, तो फॉलो फादर। इसके बाद अंतिम पॉइंट बाबा बताते, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन में संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्व के प्रति शुभ चिंतन है ना, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, और औरों के प्रति शुभ चिंतक बनना। और जब आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनते तो आत्माएं स्नेही सहयोगी बनती। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं।
तो हम सिर्फ गायन नहीं, पूजन योग्य भी बनते हैं। और उसका आधार क्या है? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है ना। तो श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी? जब श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, मैं कौन हूँ? मैं शक्ति अकेली नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हूँ। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। सीट भी मिली है ना? कौन से सीट? बाबा के साथ कंबाइंड होने की सीट है ना। बाबा ने सुखदायी सीट दी है कि बच्चे मेरे साथ कंबाइंड सीट में बैठो। लेकिन जब विस्मृत हो जाते तो सीट पे से सेट नहीं रहते, अपसेट हो जाते। और जब सीट से अपसेट होते तो वैसे भी सुख से दुख में चले आते। तो बाबा कहते बस अपनी स्मृति को इमर्ज रखो। मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति हूँ। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति, जब हम पावरफुल वृत्ति रखते, माना हर आत्मा में ट्रस्ट रखते, फेथ रखते कि ये है योग्य आत्मा, ये है योगी आत्मा, तो फिर हमारी वृत्ति से वो योग्य और योगी बनती जाती। ओम शांति।